This conference will now be recorded. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? एंजॉइंग लाइफ? तो मैं उम्मीद करता हूँ सारा बहुत अच्छा चल रहा होगा, है ना? तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोर्थ। जैसा कि हर बार कहा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 तक हो चुका है, आप फोर्थ में नहीं आ सकते हैं अगर आपने थर्ड ना किया हो। तो जो लोग फोर्थ को डायरेक्टली सीक्वेंस में देख रहे हैं तो प्लीज वो पहले सीक्वेंस में फर्स्ट 2 3 में से 1 2 3 में से होके तब फोर्थ पे आइएगा। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पिछली बार हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया था, उसमें हमने किया रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Oxidation and reduction always happens simultaneously. Same substance can get oxidized as well as reduced. तो OP को डिफाइन किया गया था, द मोर द OP द मोर इज द टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, द मोर द RP द more is the tendency to be reduced. Every substance can have OP as well as RP. OP and RP आपको सिखाया गया था लिखने का ढंग, OP का लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का लेफ्ट टू राइट रिडक्शन, और इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इनका जो साइन है वो उल्टा होगा। और OP एंड RP दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा हमने आपको करवाया था। OP and RP are going to be equal in magnitude but opposite in sign. IUPAC कहता है कि OP और RP को जब मेजर करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस या गैसेस अगर जरूरत पड़ी तो उनको हम हमेशा 1 मोलर या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर गैसेस के लिए लेके चलेंगे। टेम्परेचर 298 रहेगा और इस सिचुएशन में हम जो भी मेजर करेंगे दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल भी किए थे। दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंस इन पोटेंशियल नेट बिटवीन कैथोड एंड एनोड। आपको याद रहे हम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ई कैथोड माइनस ई एनोड लिया गया था, ई हायर माइनस ई लोअर इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिमेंबर ई सेल हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। हम लोगों ने ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंसेस भी देखा था। फर्क क्या था? ये पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, ये पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन करंट इज फ्लोइंग, सर्किट इज ओपन। It is a maximum voltage obtainable. It is always less than the maximum voltage because of certain ohmic losses. ऐसा होगा ही होगा, right? और डेल्टा जी और ई जो आपने सेल पोटेंशियल निकाला है उसके बीच में रिलेशन क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। रिमेंबर डेल्टा जी को हमेशा नेगेटिव होना है तो इसकी वजह से ई नॉट हमेशा पॉजिटिव ही होना है, ऐसा हमने पिछली क्लास में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब एजेंडा क्या आएगा? मेजर कैसे करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Since a half cell in an electrochemical cell can only work in combination with the other half cell and does not work independently, it is impossible to determine the absolute electrode potential of an electrode. अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन है, आपने कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो आपको कोई चीज और भी तो लेके आनी पड़ेगी जो कि इसके साथ लगेगा। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेना है तो किसी और ने इलेक्ट्रॉन देना है या वाइस वर्सा, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब जब भी हम कॉपर का, जिंक का, गोल्ड का, सिल्वर का, पोटेशियम का पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं तो हमें किसी एक चीज की जरूरत है। अब वो हर बार चीज अगर डिफरेंट आ जाए तो दिक्कत होगी, तो हमें एक जो रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिलेटिव इलेक्ट्रोड ढूंढनी थी, वो एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए जिसके रेफरेंस में मैं भी नापूंगा, आप भी नापेंगे। This difficulty can be solved by selecting one of the electrode as a reference electrode and arbitrarily fixing the potential of this electrode as zero. हमने कर दिया। आपकी हाइट नापनी है तो सामने 1 मीटर रखेंगे,
आपके फादर की, आपकी सिस्टर की, आपके ब्रदर की, आपके टीचर की हमने हाइट नापनी है, तो सामने वही एक रॉड रखेंगे जिसकी हमने लेंथ रख दी 1 मीटर, तो सबका उस रेफरेंस में आना शुरू हो गया। दैट इज अ पॉइंट। For this purpose, a reversible hydrogen electrode has been uniformly accepted. लागू होगा, रूल होगा, you cannot question why. हो गया, हो गया, इसके ऊपर लड़ाई नहीं होगी। As a reference electrode, मतलब क्या होगा? अगर जिंक का पोटेंशियल मेजर करना है तो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू SHE, अगर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू SHE ही होगा। और इसका हमने जो पोटेंशियल है, हम लोगों ने, आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड है वो 0 वोल्ट रख दिया। और इसका नाम क्या होगा? SHE, इसको एब्रिविएशन में शी और नी NHE के नाम से बोल दिया जाएगा। दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती कैसी है? एज अ केमिस्ट मुझे मेजरमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, बट वर्किंग इंटरेस्ट है, राइट? आप समझते हैं फिजिक्स में आप कुछ और प्रकार से करते हैं, इंजीनियरिंग में आप कुछ और प्रकार से करते हैं, केमिस्ट्री में तो हमें पका पकाया डाटा आएगा, हमने उसको यूज करना है। Standard hydrogen electrode SHE, the topic is very important, very easy, तो थोड़ा सा बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा, बस बहुत इजी है। It consists of a platinum wire sealed in a glass tube and has a platinum foil attached to it. ये प्लैटिनम की वायर है, ये सीधी वायर आ रही है और उसके ऊपर एक प्लैटिनम का फॉयल आपके पास आ गया है। ये प्लैटिनम का फॉयल है और ये प्लैटिनम की वायर है, राइट? द फॉयल इज कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम एंड एक्ट एज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लैटिनम के दाने 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 ने, बहुत बारीक पाउडर कह दीजिए ज्यादा बेहतर होगा। Now it is dipped into an acid containing H plus ion in 1 molar concentration, that is 1 molar HCl. आप समझ सकते हैं HCl 1 मोलर चाहिए, तो HCl तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई और मेटल तो यहाँ टिकेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से हमने प्लैटिनम लेके आए। प्लैटिनम काफी महंगा भी है वैसे जनरल के लिए। Pure hydrogen gas at 1 bar atmosphere pressure is constantly bubbled into solution at constant temperature at 298 Kelvin. The surface of the foil act as a sight for the reaction. यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इस पे बबल की, राइट? और टेम्परेचर को, पूरे सिस्टम को हमने 298 केल्विन मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आपके पास हो क्या गया है? आपके पास हाइड्रोजन भी आ गए हैं और आपके पास H प्लस भी आ गए हैं। H प्लस HCl से आए हैं, H2 एज अ गैस आई है। Now the following reaction occurs in this cell depending upon whether it is going to act as anode or cathode. Remember, zinc copper के साथ अगर लगाएं तो कॉपर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, बट अगर मैं गोल्ड और कॉपर के लगाऊं तो कॉपर इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड। वो तो सिचुएशन है। तो अगर SHE एक्ट एज एनोड, एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। तो हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज्ड इनटू H आयंस एंड इलेक्ट्रॉन बना के देगा, अगर ये एक्ट करती है एज एनोड। एंड इफ इट एक्ट एज कैथोड, तो H प्लस जो आपके पास सॉल्यूशन में से होंगे वो इलेक्ट्रॉन खाएंगे और बना देंगे H2 गैस। That is, this SHE is also regarded as reversible electrode depending on situation. हाइड्रोजन से H प्लस बना सकता है और H प्लस से हमारे पास हाइड्रोजन गैस बना सकता है, जैसा वहां पे जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन या कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप जानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही रखा जाएगा, can be determined by connecting this half cell with the standard hydrogen electrode. जिंक कॉपर का अगर आपने पोटेंशियल मेजर करना है तो आपको इसको इस हाफ सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। The electrode potential of the SHE is taken as 0. The electrode potential of a metal electrode as determined with respect to standard or normal hydrogen electrode
इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई के ऊपर नॉट लगा दिया जाता है, सिखाऊंगा अभी कैसे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिपीट कर रहा हूं, पेन चेंज करता हूं हाईलाइट करने के लिए। द स्टैंडर्ड electrode potential are always associated with reduction reactions occurring at the electrode. IUPAC कहती है कि आपने जब पोटेंशियल मेजर करना है तो यू फॉरगेट अबाउट ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन को देखिए। बेटे ये मैंने आपके लिए रखा है, आप इसको अगर चाहें तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं क्लास के बाद, वही चीज बस यहाँ पे क्यों रखा है क्योंकि यहाँ पे वो अनटच्ड है। तो दिस इज गोइंग टू बी द एक क्रूड कंस्ट्रक्शन SHA की। हम आपसे वेल डिफाइंड फिगर नहीं मांग सकते हैं, ना ही मांगेंगे, तो आपको एक अंदाजे से रफ सा एक अच्छा सा साफ सुथरा सा फिगर आपने बना के टीचर को दिखाना है, ठीक। अगर स्कूल में पूछा गया कंपटीशन में तो आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है, इसको 1 मोलर H+ में डाला गया है। ये एक बारीक सी प्लेटिनम की वायर आ रही है और ये प्लेटिनम का फाइल है। ये हाइड्रोजन गैस को डिपिक्ट कर रहे हैं बबल, और ये हमारी वायर जिसको हम एम मीटर वोल्ट मीटर जिससे भी हम जोड़ने वाले हैं, एक्सटर्नल सर्किट बनाने के लिए तैयार बैठा है। प्लीज इट्स इंपॉर्टेंट एंड इजी, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा। Standard electrode potential of all substances are measured with respect to SHE, right? ऐसा IUPAC ने कहा। हमारे पास और भी है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बट IUPAC उनको नहीं मानता है। Follow the following steps for measuring SHE of any substance, right? पहले पढ़ते हैं फिर हम इसको देखते हैं, right? Say Mn plus M and electrode where N is number of electron. मान लीजिए हमने कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर का पोटेंशियल देखना है। मान लीजिए हमने जिंक +2 जिंक हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखना है। इस तरीके से हमने कहा, N को हमने वेरिएबल रखा हुआ है। मेक अ वर्किंग सेल ऑफ 1 हाफ सेल ऑफ, जिसको भी आपने मेजर करना है, एंड 1 हाफ सेल एसेंशियली ऑफ SHE। दूसरा हाफ सेल SHE की का ही होगा, दैट इज हम आपको बताना चाह रहे हैं। मेजर EMF, E right minus E left, right? E right minus E left, E कैथोड माइनस एनोड। अब देखो कैथोड और एनोड में से एक तो SHE ही होगी, तो इधर एनोड 0 होगा और कैथोड 0 होगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी द हाफ सेल की इसकी। देखते हैं क्या होगा। अगर तो EMF हमारा पॉजिटिव आएगा, सिर्फ देखो एग्जांपल से देखेंगे तो कहानी चलेगी। इनमें से कोई एक SHE होगा। अगर ये EMF पॉजिटिव आया, ये EMF कैसे होगा, वोल्ट मीटर लगा लीजिए, पोटेंशियोमीटर लगा लीजिए, तो ये EMF पॉजिटिव आ जाएगा तो ओके है। तो इनमें से एक वैल्यू ये या ये 0 होगी, आपको उसका पोटेंशियल मिल जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर EMF of the cell comes to be negative, अगर EMF net comes to be negative, then reverse the circuit, that is make cathode anode and vice versa to get EMF positive. Then use the same step as this. ये कह रहा है कि अगर आपका EMF नेगेटिव आ गया तो आपको सर्किट को उल्टा कर देना है, आपको उसको उल्टा करके कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड बना देना है, राइट? तो देखते हैं जो भी आपने सीखा उसको प्रैक्टिस करते हैं बेटे। क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आया हूं। हाउ विल यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम सिस्टम, मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीशियम। तो हमने क्या किया, हमने एक वर्किंग सेल बनाया, राइट? सिंबॉलिकली यहां पे रख दिया मैंने, भाई ऐसे ही बता रहा हूं, ये मैग्नीशियम और इसका हाफ सेल कैसे रखेंगे आपको पता है, ये मैग्नीशियम आयन होंगे और वो मैग्नीशियम की वायर होगी। बेटा सिर्फ सिंबॉलिकली ड्रॉ हो रहा है, सुंदर डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमने SHE रख दिया है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे आपको सिखाया गया था।
एक सॉल्ट ब्रिज लगाइए, राइट, और इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक भी लगा सकते हैं, ठीक। ऊपर वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग आएगी, वो ईएमएफ नेट सेल की क्या होगी, राइट, राइट पे क्या रखा है, मैग्नीशियम, माइनस क्या आ गया है, इट इज 2H प्लस ऑब्लिक हाइड्रोजन। याद नहीं करना है, मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो मैं बता रहा हूं। आपकी ये जो वैल्यू आ गई ईएमएफ की, ऊपर रीडिंग जो आ गई -2.66 वोल्ट आ गई, से ये क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल है, राइट। व्हाई, यू रिमेंबर द डेल्टा जी ने क्या कहा था, -NFE आपकी ई नॉट नेगेटिव नहीं हो सकती है, राइट। देयरफॉर अब आपको ये वाला जो मैंने स्टेप कराया था ये देखना पड़ेगा। इफ ईएमएफ ऑफ द सेल कम्स टू बी नेगेटिव, आपको कैसे पता लगेगा, वो तो हिट एंड ट्रायल है ना। अब आपको क्या करना है, आपको कैथोड को एनोड बना देना है, एनोड को कैथोड बना देना है। इसका मतलब बच्चों यहां ले आइए SHE और यहां ले आइए आप मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ना, राइट पे मैग्नीशियम था, अब लेफ्ट पे मैग्नीशियम आ गया, उल्टा कर दिया है। अब सब कुछ वैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, ऐसा। ये हमने सॉरी बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया, अभी भी डेफिनेशन वही है, ई नॉट, राइट। इस वक्त तक कंप्लीट सेल का is going to be E naught 2H plus H2 minus E naught magnesium plus 2 oblique magnesium। याद है ना, E naught आपने जो नेट करना है उसमें राइट हैंड साइड पे रिडक्शन पोटेंशियल आएंगे, ये बेटे 2.66 आ गया, आपने वैल्यू नहीं याद करनी है वोल्ट में, तो ओके है, दिस इज ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी गुड़िया, ये जीरो होगा, राइट। और ये आपके पास ई नॉट मैग्नीशियम बचा रह गया, तो आपके पास ई नॉट मैग्नीशियम आपके पास कितना आ गया, -2.66 वोल्ट। दैट इज हाउ डू वी डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ एनी सब्सटेंस। दोबारा देखते हैं एक एग्जांपल से, उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। लेट इट बी ऐसे ही बोल दिया, हमने कॉपर हाफ सेल का पोटेंशियल देखना था। तो बेटे जैसे आपको सिखाया गया, एक सेल बनाओ। अब ये तो तुक्का है ना बच्चों, कि आपका पोटेंशियल पहली बार में पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आया तो भी मैंने किया था, पॉजिटिव जैसा कैसे दिखाता हूँ, पर ये हिट एंड ट्रायल है ना, आप इसकी चिंता नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने SHE रख दी, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया बच्चों, ये बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया, जो हमें पोटेंशियल बताएगा, ऑब्वियसली कोई मीटर ही बताएगा। अब जो मेरा EMF है वो इस वक्त क्या बना, E नॉट राइट हैंड साइड कॉपर माइनस E नॉट लेफ्ट हैंड साइड द SHE। मेरा जो EMF आ गया, याद नहीं करना है, 0.34 वोल्ट आ गया, अभी मैं से लिख रहा हूं, ऐसी कोई वैल्यू लिख दी, मुझे थोड़ी यूज की हुई है, याद है आपको भी हो जाएगी। तो इस वक्त बच्चा पार्टी आपके पास कॉपर +2 कॉपर -0, सो देयरफॉर आपके पास कॉपर +2 कॉपर कितनी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। घबराइए मत, जिसका भी पोटेंशियल आप मेजर कर रहे हैं, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, वो तो कुदरत ने उनको असाइन किया है, उनके इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की टेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू SHE, वो आउटकम कंट्रोल कर रहा है, तुम नहीं बता सकते। हाँ, थोड़े समय में तुम्हें जब पोटेंशियल की लिस्ट दे दूंगा तो तुम उसको समझ के बता सकते हो, बट दैट इज अनदर स्टोरी बेटे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम इस प्रकार से पोटेंशियल हम इंडिविजुअल चीजों का मेजर कर सकते हैं। रिमेंबर E naught, the standard electrode potential of individual substance can be negative or
पॉजिटिव, दिस इज फैक्ट है, दिस इज एक्सपेरिमेंट है, आप इसकी चिंता मत करें. बट ई नॉट सेल दैट इज रिजल्टेंट, but E naught cell, the resultant has to be positive, right? This is extremely important. E naught मैग्नीशियम का -2.66 है. कैसे मेजर किया आपको पता है. E naught जिंक का इतना है और E naught कॉपर का इतना है. You cannot control, बस ये है तो है, राइट? जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ लेट इट बी 250 किलोमीटर है तो है. दिल्ली से बॉम्बे 1200 किलोमीटर है तो है. प्लीज, मैंने कोई फैक्चुअल डाटा नहीं किया है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं पहले ही, मैंने एक से बोला है. ओके बच्चों, सो इस प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस. नाउ आगे टॉपिक सारे धागे से बंधे हैं बेटे, अगर आपने पीछे से कुछ भी छोड़ा है तो दिक्कत होगी. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईएमएफ सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज. सुनो, अगर मैं ऐसा कहूं सारी रिएक्टिव केमिस्ट्री का एक ही जगह से आंसर निकलेगा तो मैं ज्यादा गलत नहीं बोल रहा हूं. मैंने ज्यादा गलत बोला क्योंकि 100% तो नहीं होगा. जब आपके पास कंपाउंड आने शुरू हो जाएंगे तो दैट विल बी सम अनदर स्टोरी. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, EMF सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपने 10th में भी की हुई है. सो डिपेंडिंग अपॉन आपको याद है कि नहीं है, बट अब मैं इसकी बहुत गहराई में जाएंगे. हम आने वाले तकरीबन 2 लेक्चर इसी के ऊपर ही काम चलेगा, इंक्लूडिंग आज वाला. इट इज अरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन decreasing, this is for decreasing, class notes में decreasing order of SEP, reduction potential, right? अगर आप कहते हैं decreasing order of reduction potential, तो बेटे obviously this is increasing order of oxidation potential भी तो हो गया. तो एक डेफिनेशन ये होगी, एक डेफिनेशन ये होगी. हम अपने आप को कंफ्यूज क्यों करें? तो क्यों ना हम एक गुरु मंत्र बनाएं. हम आयुपैक की फॉर्म में चलते हैं, आपको सिखाया गया, हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं. तो एक गुरु मंत्र बेटे, ECS सीरीज इज DRP. गुरु मंत्र सिर्फ आपके और मेरे बीच में होंगे. तो D किसके लिए हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर. RP तो आप जानते ही हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. ये याद रखना क्योंकि हम आपको बार बार सीरीज देंगे. डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे ये आएगा, टॉप पे देखो 2.87, 1.78, 1.51, बीच में 0 आया, -3.04. सो दिस इज कौन सा ऑर्डर है? द डिक्रीजिंग ऑर्डर. दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अगर आपकी बुक में या कहीं पे डाटा में उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, वो ठीक है, डाटा बिल्कुल ठीक है, बट आप उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बोल सकते हैं. तो बेटे याद रखने के लिए, राइट, गुरु मंत्र एक ही चीज याद रखो, DRP. तो D फॉर डिक्रीजिंग, RP फॉर रिडक्शन पोटेंशियल. भूलना नहीं है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. देखते चलो, अपने आप ये समझ आता जाएगा. दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज. 2-3 मिनट 5 मिनट इसके ऊपर लगाओ. अगर मैं आपको कहूंगा कि आप इसको कॉपी भी करें, राइट, आप इसको कॉपी भी करें, और कॉपी पता है किसको करना है? रिएक्शन देखो, सारे के सारे रिडक्शन रिएक्शन, सारे के सारे ये रिएक्शन जो लिखे गए हैं रिडक्शन फॉर्म में लिखे गए हैं. सारे रिएक्शन चेक कर लो, ऑल आर रिडक्शन. क्यों? उसने कहा ही रिडक्शन नहीं. तो बेटे आप रिएक्शन मत याद करिए, फायदा होगा यहाँ पे 7-8 मिनट देख के कॉपी करो, बट स्लो करो प्लीज. यहाँ पे पॉज कर देना और इसको देख के कॉपी करो. अभी सुनो, अभी पॉज मत करना, पहले देखो क्या कॉपी करना है. आराम से पानी पीजिए, साथ में कोल्ड ड्रिंक लीजिए, कोई बादाम खाइए, कोई मूंगफली खाइए, और धीरे धीरे करके लिखिए, गा गा के समय लगाइए इसके ऊपर 7-8-10 मिनट. आपने सिर्फ फ्लोरीन लिखना है, राइट, आपने क्लोरीन लिखना है. मैं इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहा हूँ.
O2 लिखना है, ब्रोमीन, सिल्वर, आयरन 3+, राइट। ये रिएक्शन देखना, ये रिएक्शन फर्क है। O2 + 4H+, ये वाटर बना रहा है बेटे, ठीक। और ये O2 + 4H+ +2 वाटर H2O2 बना रहा है। प्रोडक्ट फर्क है तो पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डेफिनेटली डिफरेंट ही होगा। ध्यान दीजिएगा इन चीजों के ऊपर, राइट। एक सेकंड बेटे, ये स्पेल चेक लग गया। तो O2 I2 ये लिखना है, कॉपर +2 लिखना है, टिन +4 लिखना है। आप देखेंगे हाइड्रोजन का पोटेंशियल हमने स्टैंडर्ड 0 फिक्स कर दिया, तो यही होगा Pb2+, निकल 2+, कैडमियम 2+, आयरन 2+, जिंक 2+, वाटर +2 एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम। इनको लिखो, बस सिर्फ इंपॉर्टेंट करेक्शन मत लिखो, इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, दैट विल हेल्प यू। और फर्क देखना बेटे, ये देखो, ये आयरन +3 से +2 बना रहा है, और नीचे एक मिनट कहाँ गया आयरन, ये आयरन +2 से 0 बना रहा है। ऑब्जर्व करो दोनों के अंदर डिफरेंस। आयरन +3 का पोटेंशियल ज्यादा है, आयरन +2 से आयरन का बनाना पोटेंशियल कम है। तो सिचुएशन के मुताबिक, हालात के मुताबिक बेटा ये चेंज हो जाने वाले हैं। तो यू शुड, मेरे हिसाब से इसको नोट डाउन करेंगे, फायदा होगा। और इसको बार बार देखना है, बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैंने इंपॉर्टेंट एलिमेंट के लिए ऐसा लिखा है, इंपॉर्टेंट लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। फायदा होएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको करवा चुका हूं, तो ये मैंने जानबूझ के दोबारा स्लाइड डाली है। अब हम चले इंपॉर्टेंट आगे चीजों की तरफ। कहाँ चले? एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज। सुनो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। तो आराम से बैठो, ये एप्लीकेशंस हमने देखनी है, समझनी है rather to be precise। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या पुत्र? ये वाली सीरीज बार बार, इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है, हम आपको ये समझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो मैंने इसकी खूब सारी कॉपियां बना के रखी होती है, चलते आगे। इट कैन प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। 3 स्टार का मतलब होता है कॉपी करने का। कॉपी करो सारे का सारा, बाद में, अभी नहीं, एक एक पेज समझ के फिर कॉपी किया करो, जैसे क्लास में लिखते हो। It can predict oxidizing and reducing power of any substance, सिल्वर का, फेरिक का, ब्रोमीन का, with respect to each other। अरे पावर है तो with respect to each other होगी ना, पड़ा पड़ा कौन स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएगा? तो सुनो, बेसिक फंडामेंटल क्या था बेटे, कल हम यही सिखा रहे थे लास्ट क्लास में। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होएगा, उतना ज्यादा टेंडेंसी टू बी रिड्यूस होएगी। जितना कम कंपैरिजन में, एक का ज्यादा एक का कम बराबर तो आप मिलेगा ही नहीं ना दो चीजों का। और याद रखना, रिडॉक्स में दो चीजें हमेशा होंगी। द मोर इज द टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, द मोर इज द टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड। सो जितना आसानी से रिड्यूस होगा, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। अरे होएगा ही होएगा, ठीक है ना जी। और जितना बेटर ऑक्सीडाइज होगा, उतना बेटर रिड्यूस होगा, ठीक है ना। ये तो उनके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के ऊपर डिपेंडेंट होएगा ना बेटे। फॉर एग्जांपल देखो, रेपिटेशन कर रहा हूं, ई नॉट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी रिड्यूस। सुनो, ये आपका ना टॉपिक का हार्ट है बस। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पीछे रह गया। तो ई नॉट अगर नेगेटिव है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज लेस। इन कंपैरिजन ई नॉट पॉजिटिव है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज मोर। अगर गेन इलेक्ट्रॉन इज लेस, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज मोर। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज आसानी से होता है तो बच्चों वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो खुद रिड्यूस होता है, और वो बेटर क्या होता है?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हम आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। डाटा विल बी प्रोवाइडेड टू यू पीपल, राइट? डाटा विल बी प्रोवाइडेड टू यू पीपल, सो आप उसकी चिंता मत करिए, डाटा आपको बताया जाएगा। सी, अगर आप फ्लोरीन का पोटेंशियल देखिए तो वो 2.87 है। अगर आप लिथियम का पोटेंशियल देखिए बेटे तो वो 3.05 है, माइनस है। सुनो, अगर हो सके बच्चों तो फ्लोरीन और लिथियम का पोटेंशियल बार बार लिखो, 2-3 बार 5 बार देखो, क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है और लिथियम का सबसे कम है। तो फ्लोरीन आसानी से रिड्यूस होगा, तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, राइट? फ्लोरीन is the best, right, strongest oxidizing agent. इधर देखो, लिथियम का पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम है, तो वो आसानी से क्या होएगा, ऑक्सीडाइज होएगा। तो लिथियम इज द बेस्ट यप रिड्यूसिंग एजेंट, अपने आप में ही ऑब्जेक्टिव केस है। लिथियम का पोटेंशियल इज द लीस्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट, हाँ जी बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट। हेंस मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी, आपको याद करने के लिए मना की गई है, यहाँ पे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नीचे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पे वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ, ऊपर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और नीचे मेरे पास स्ट्रॉन्गर, हाँ जी बेटे, क्या है, द रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये बताने में मदद करती है, ये बताने में हमें मदद करती है। डू यू अंडरस्टैंड? बस एक चीज को याद रखो, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होएगा उतनी आसानी से वो चीज रिड्यूस होएगी, जो जितनी आसानी से रिड्यूस होगी वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग बनेगी। हम दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो बेटे जैसे हम कर रहे हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर है, मिलके करेंगे सारे, ठीक? तो ये हमने क्वेश्चन, आपको दिख रहा है आपको? अब इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि हमें बताइए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन। मानते हो ना, रिड्यूसिंग पावर इसकी होगी सेल्फ ऑक्सीडेशन, जो आसानी से हो जाएगी। दैट इज, इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ समय के लिए मैंने बोलना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और आपको लिखवाना मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें क्या लेना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटे सबसे ज्यादा मेरे को सिल्वर नजर आ गया, तो सिल्वर को 0.80 प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख लेते हैं। इससे कम पोटेंशियल मेरे को मरकरी नजर आ गया, ये आ गया मरकरी 0.79, यहाँ पे मार्क लगा देते हैं। उसके बाद बच्चों दोनों क्रोमियम नजर आ गया, यहाँ पे क्रोमियम लिख देते हैं, वोल्ट है डायमेंशन सबके। अब उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम आ गया, ये आ गया 2.37, और लास्ट में पोटेशियम आ गया। पोटेशियम इनमें से बेस्ट क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इसका लीस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दैट इज द क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू रिपीट इट, राइट, वंस अगेन। इसमें से देखो, और ये हम आपको एक बार दोबारा करने के लिए दे रहे हैं, रिपीट इट, यू नो व्हाई। मैंने आंसर यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और सुनो, याद रखना, रिड्यूसिंग पावर पूछिए तो खुद क्या आएगा, ऑक्सीडाइज होएगा। तो इनमें से पोटेशियम प्लस और पोटेशियम में से कौन ऑक्सीडाइज होएगा, पोटेशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होएगा,
बच्चों पोटेशियम कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, नॉट पॉसिबल। उस कपल में से दिखाओ, राइट? कर तो सकता है बट उस कपल में से आप दिखाइए। कपल मतलब जो जोड़ा यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आते हैं और पता नहीं क्यों कैसे हम लोग इसमें गलती करते हैं। क्यों करते हैं दैट आई डू नॉट नो। क्वेश्चन देखते हैं, आपकी आंखों के आगे क्वेश्चन है, अभी मिलके करते हैं फिर आप करेंगे। On the basis of following E naught values, the strongest oxidizing agent is, right? The strongest oxidizing agent. सुनो, बात को ध्यान से सुनो। जब भी आपकी आंखों के आगे क्वेश्चन आए तो फर्स्ट हमेशा रखना, check whether the given data is of RP or not। अगर वो RP नहीं है तो आप उसको RP में कन्वर्ट करें, राइट? तो आप उसको RP में कन्वर्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वक्त ये देखो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा है, सो दैट इज OP है। तो मैंने इसको कलर चेंज किया है बच्चों, आप जानते हैं क्यों? तो मैंने इसको FeCN6 -3 प्लस इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में ले लिया है, क्योंकि ऐसा करने से हमें जो सिखाया गया है हम वैसा चलेंगे। और आयरन +3 यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन खाता है, आयरन +2 बना देता है। अब जो मेरा RP बना दैट इज माइनस की जगह पे 0.35 और E नॉट की जगह पे +0.77 वोल्ट बन गया, राइट? क्या किया है? दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जरूर करना है, वो चालाकी मारेगा एग्जामिनर, वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे सकता है, तुमने कन्वर्ट करना है उसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है, कौन सा ज्यादा है, ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने देखा आयरन +3 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, 0.77 वोल्ट है, और FeCN6 -4 का रिडक्शन पोटेंशियल 0.35 है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा दैट इज गोइंग टू बी, बेटे जी क्या होगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। अब आपका आंसर क्या बनेगा? बी, बीटा। और उसकी चालाकी देखो एग्जामिनर की, उसने Fe+3 भी दिया है और उसने Fe+2 भी दिया है। आपने आंसर क्या करना है? Fe+3। Fe+3 खुद होगा रिड्यूस और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा इस इक्वेशन के मुताबिक। Fe+2 तो इलेक्ट्रॉन खाने से बनेगा ना, सॉरी देने से बनेगा ना, तो आपका आंसर क्या होगा ये भी आपने ध्यान देना है। मैंने बेटे सॉल्व करके दोबारा रखा हुआ है। आई विश बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस तुम इसको होमवर्क मतलब रिपीट करना, रिपीट करने से तुम सीखते हो, ठीक? तो वो आप करने वाले हैं। ये आपको एज अ टेस्ट दे रहा हूं। जब टेस्ट दूंगा पॉज, बाद में खोलना करने के बाद। इसका आंसर इज सी, कैलकाटा। सी, कैलकाटा। टेस्ट, पॉज, ओपन। ठीक, आगे टेस्ट, पॉज एंड ओपन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिसका पोटेंशियल आपका, हाँ जी, सबसे कम होएगा।
और वो भी ध्यान देना कि Cr और Cr+3 में रिड्यूसिंग एजेंट को खुद ऑक्सीडाइज होना है, तो आपका आंसर क्रोमियम होएगा, क्रोमियम+3 नहीं हो सकता है। ये आपने ध्यान करना है, आपकी मर्जी होगी, आपको सोच के बताना है, एग्जामिनर ने तो आपकी फायरिंग करनी है वहां पे। हम बढ़े आगे, ये मैं बार बार दिखाता रहूंगा, ये सिर्फ एक रिव्यू करने का ढंग है, तो आप इससे फ्रेंडली होइए, इसके बगैर हमारी गति किसी की भी गति नहीं है। तो बार बार देखो, जैसे आप जब भी मैं दिखाता हूं तो आप सिर्फ यहाँ पे पहले 4 पे फोकस हो जाइए, अगली बार दिखाऊंगा तो अगले 4 के ऊपर फोकस हो जाइए, ठीक है? ऐसे करके होते रहो, अपने आप को चेक करो। पिछली बार मैंने पहले 4 देखे थे, बाकियों को मत देखो, ज्यादा बड़ा फोकस मत करो, एक छोटे से को आप बाद में करेंगे, ठीक है जी? आगे बढ़ रहा हूँ, हम कर क्या रहे हैं बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज में हम आगे गए, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग ईएमएफ ऑफ द सेल। अरे यार, तुम्हारे को यहाँ से पता लग जाएगा, डाटा पता लग जाएगा। तो क्या सिखाया था मास्टर जी ने? हायर माइनस लोअर, राइट? तो जो ई सेल सिल्वर क्या होगी? कैथोड। और क्लोरीन क्या होगी बच्चों? एनोड, राइट? जिसका पोटेंशियल कम है। मान लीजिए आपने आयोडीन का और कॉपर का सेल बनाना है, तो कॉपर विल बी रिड्यूस्ड एंड आयोडीन विल बी व्हाट सन? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो ऊपर आएगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होएगा। एक मिनट, आई एम सॉरी, मैंने गलती की, मैं उसको अभी सुधार रहा हूँ बेटे, सॉरी, प्लीज। पूरा दोबारा करवा रहा हूँ, यहाँ से पूरा दोबारा करवा रहा हूँ, देखिएगा प्लीज। मुझे लगता मैंने गलत बोला, नहीं बोला तो प्लीज अभी देखिएगा। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होएगा। तो मान लीजिए आपने क्लोरीन और ब्रोमीन का सेल बनाना है, तो बेटे क्लोरीन विल बी रिड्यूस्ड, कैथोड होएगा, और ब्रोमीन विल बी ऑक्सीडाइज्ड और एनोड होएगा। मैंने शायद पीछे गलत बोल दिया था, तो आई एम सॉरी, प्लीज ध्यान कीजिएगा। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, बस एक ही चीज चलेगी, अभी भी बोला आगे भी बोल रहा हूं, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस यानी कि कैथोड बनाएगा। अब आप मुझे बताइए, सोच के बताइए, मान लीजिए मैंने कॉपर+2 और मैंने निकल+2 का सेल बनाया बेटे, तो कौन कैथोड और कौन एनोड होगा? पॉज, सोचो और खोल देना। पॉज। कैथोड बनाएगी कॉपर और एनोड बनाएगी निकल, ये कहना चाह रहा हूं। और सुनो, इसको आप कॉपी सो दैट इज गोइंग टू बी बच्चों, क्या होने वाला है? आपका नेगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 भी आपका सही है बेटे, राइट? 2 भी आपका सही है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड भी आपका सही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ज्यादा होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का होगा। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके कंपटीशंस में, सो दैट इज अ रीजन मैं आपसे ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक बार
नजर मार लीजिए, पॉज कर लीजिए, कॉपी करिए, ठीक। और आपके सामने एक क्वेश्चन है, पॉज, ओपन डी डॉक्टर। Oxidation potential of anode minus oxidation potential of cathode. So which of the equations are सही है? तो क्वेश्चन कहीं से भी हम आपको उठा के डाल सकते हैं बेटे। हम आपको करवा क्या रहे हैं? The application of EMF series, applications of EMF series. तो if E cell is positive, only then the reaction is spontaneous. If E cell is negative, the reaction is non-spontaneous. Please, I'm stressing you, this is for total. हाफ रिएक्शन के लिए ये सही नहीं है। हाफ रिएक्शन का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर जब तुमने जोड़ा तभी तो रिएक्शन होगा ना। हाफ सेल तो रिएक्शन होता नहीं है ना, तो वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। Always remember that once the equation has been given in reduction form, the equation substance having more Rp will be reduced. The equation having less Rp will be oxidation. The net E cell E reduction ये होगा. And do not change the reduction potential once you write the oxidation equation. Right? तो यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ से इस स्लाइड से मैं अगली क्लास में और प्रॉब्लम से चलता हुआ आपको आगे लेके जाऊंगा बेटे। तो आपको आज हमने इंट्रोड्यूस किया है द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए रिडक्शन पोटेंशियल नापते कैसे हैं, और उनको नाप के उनको अरेंज करके जो सीरीज बनी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अभी ये चल रहा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्योंकि बड़ा है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे पॉज लगा रहा हूँ। कंटिन्यू विद यस सनी, एप्लीकेशंस ऑफ ईसीएस। ठीक है, खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप अपना बेस को जरा देख लीजिए, मतलब फंडामेंटल्स को देख लीजिए। इससे आगे हम अगली क्लास में चलने वाले हैं बेटे। राइट, सो गुड लक एंड सी यू अगेन बेटे। बाय, गॉड ब्लेस यू। चलते हैं, गुड लक।